डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल के दिनों में भारत से सटे सीमाई इलाकों में चीन की एकाएक बढ़ती हरकतें चिंता पैदा करने वाली हैं। स्टॉप। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सैनिकों के बढ़ते जमावड़े और घुसपैठ की कोशिशों से इस आशंका को बल मिलना स्वाभाविक है कि चीन कहीं नया विवाद खड़ा करने की साजिश तो नहीं रच रहा। स्टॉप। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में करीब 200 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे। स्टॉप। भारतीय सैनिकों के ललकारने पर विवाद की स्थिति बन गई। स्टॉप। लेकिन दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों ने बातचीत से मामला सुलझा लिया। स्टॉप। इससे पहले अगस्त में करीब 100 चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे और भारतीय क्षेत्र में 3 घंटे तक मौजूद रहे थे। स्टॉप। तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के पीछे हालांकि तर्क यह दिया गया कि स्पष्ट सीमांकन नहीं होने की वजह से चीनी सैनिकों को पता नहीं चला और वे भारतीय सीमा में आ गए। स्टॉप। यह सही भी है कि जहां स्पष्ट सीमांकन नहीं है वहां ऐसा होता रहना असामान्य नहीं है। स्टॉप। लेकिन यह गंभीर बात इसलिए है कि सीमा पर अक्सर अशांति का कारण इस तरह की घुसपैठ की घटनाएं ही बनती रही हैं। स्टॉप। खास तौर से चीन को लेकर सतर्कता इसलिए भी जरूरी है कि वह इसी तरह सैनिकों की घुसपैठ करवाकर इलाकों पर कब्जा जमा लेता है और उन पर अपना दावा ठोकने लगता है। स्टॉप। पैरा। चीनी घुसपैठ की घटनाएं ऐसे वक्त में हुई हैं जब दोनों देश वार्ता के जरिए गलवान गतिरोध को दूर करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। स्टॉप। अभी बड़ी चिंता पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले ठिकानों से सैनिकों की वापसी की है। स्टॉप। दरअसल सैनिकों को पीछे हटाने के मुद्दे पर चीन जिस तरह का रवैया अपनाता रहा है उससे तनाव ही बढ़ता है। स्टॉप। इससे वार्ताओं पर भी असर पड़ता रहा है। स्टॉप। चाहे तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ हो या बाराहोती में ये गतिविधियां भारत पर एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति का ही हिस्सा है। स्टॉप। चीन को लगता है कि इस तरह की घुसपैठ से भारत भड़केगा और उकसावे की कार्रवाई करेगा। स्टॉप। पैरा। पूर्वी लद्दाख में चीन के बढ़ते सैन्य जमावड़े पर भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की चिंता बेवजह नहीं है। स्टॉप। इस क्षेत्र में चीन ने जिस तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास का काम छेड़ रखा है उसके पीछे उसके दूरगामी मकसद हैं। स्टॉप। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वह यहाँ न सिर्फ और ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी में लगता है बल्कि युद्ध के लिए जरूरी हथियारों टैंकों हेलीकॉप्टरों की तैनाती के साथ अपनी वायुसेना के लिए स्थायी तौर पर सैन्य अड्डे भी बनाने में जुटा है। स्टॉप। इससे इतना तो साफ है कि चीन अब आसानी से यहाँ से हटने वाला नहीं। स्टॉप। गलवान की घटना के बाद ही इस इलाके में व्यापक स्तर पर सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। स्टॉप। चीनी सेना के बढ़ते जमावड़े पर
विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई मौकों पर चिंता जाहिर करते रहे हैं। स्टॉप। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की अगुवाई वाले चौगुटे, जिसमें जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, की सक्रियता से भी चीन की नींद उड़ी है। स्टॉप। इसलिए भी वह भारत पर दबाव बनाने में लगा है। स्टॉप। बड़ी मुश्किल यह भी है कि भारत चीन सीमा इतनी लंबी है कि हर जगह सेना तैनात करना या निगरानी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। स्टॉप। इसलिए बेहतर हो कि चीन भारत के साथ मिलकर सीमांकन के मुद्दे पर काम करे, ताकि भविष्य में विवाद खड़े न हों। स्टॉप पैरा। एयर इंडिया का 100% स्वामित्व हासिल कर स्वाभाविक ही टाटा समूह उत्साहित है। स्टॉप। करीब 90 साल पहले टाटा समूह ने ही एयर इंडिया का परिचालन शुरू किया था, पर बाद में निजी विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे इस कंपनी का स्वामित्व छिन गया। स्टॉप। एयर इंडिया की साख दुनिया भर में रही है। स्टॉप। उसका पहचान चिन्ह महाराजा विमानन सेवा का प्रतीक बन गया था। स्टॉप। मगर करीब 16-17 साल पहले यह कंपनी विपन्न होने लगी। स्टॉप। इस पर कर्ज का बोझ बढ़ना शुरू हो गया। स्टॉप। हालांकि इसे उबारने के लिए सरकारों ने कई प्रयास किए, मगर कर्ज का बोझ कम न हो सका। स्टॉप। पहले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2 कंपनियां हुआ करती थी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। स्टॉप। कर्ज के बोझ से बचने के लिए 14 साल पहले सरकार ने दोनों का विलय कर दिया था। स्टॉप। तब से एक ही कंपनी चल रही थी, एयर इंडिया। स्टॉप। फिर भी एयर इंडिया की सेहत में सुधार नहीं हुआ। स्टॉप। कई बार लगा कि अब इसकी सेवाएं बंद हो जाएंगी। स्टॉप। तब सरकार ने इसे भारी राहत पैकेज दिए। स्टॉप। अब तक इसमें करीब 30,000 करोड़ की इक्विटी डाली जा चुकी है। स्टॉप। मगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ और इस कंपनी का कर्ज बढ़कर 61.5 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। स्टॉप। अंततः सरकार ने इसे बेचने का फैसला किया। स्टॉप पैरा। एयर इंडिया के लिए सबसे अधिक बोली लगाकर आखिरकार टाटा समूह ने फिर से इसे हासिल कर लिया है। स्टॉप। इस उपलब्धि पर स्वाभाविक ही टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा कुछ भावुक भी नजर आए। स्टॉप। दरअसल इस कंपनी के राष्ट्रीयकरण के बाद भी टाटा समूह का भावनात्मक लगाव इससे बना हुआ था। स्टॉप। अब इसे पाकर न सिर्फ उसे भावनात्मक तोष मिला है, बल्कि टाटा समूह ने संकल्प दोहराया है कि वह फिर से इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा लौटाएगा। स्टॉप। टाटा समूह पहले से 2 विमान सेवाएं चला रहा है, विस्तारा और एयर एशिया। स्टॉप। दोनों का परिचालन सराहनीय है। स्टॉप। एयर इंडिया का स्वामित्व मिल जाने के बाद अब टाटा समूह घरेलू विमान सेवा क्षेत्र में 27% हिस्सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। स्टॉप। अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर वह सबसे बड़ी कंपनी होगी। स्टॉप। टाटा समूह ने पहले ही एयर इंडिया के परिचालन का खाका तैयार कर रखा है। स्टॉप। वह अपनी पहले से चल रही दोनों विमान सेवाओं को एयर इंडिया के साथ विलय करके नए ढंग से इसका परिचालन करेगी। स्टॉप पैरा।
हालांकि एयर इंडिया को बेहतर स्थिति में लाना आसान काम नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इसके परिचालन का ढांचा चरमराया हुआ है। न तो इसके पास अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला सूचना और परिचालन तंत्र है और न रखरखाव के मामले में संतोषजनक व्यवस्था है। समाप्त।